जी, तो आज हम डिस्कस करेंगे जी नेक्स्ट कमांड्स। हम कंटिन्यू कर रहे हैं 2D स्केच कमांड सॉलिडवर्क्स में। सो नेक्स्ट है जी आपकी स्केल कमांड। स्केल कमांड में भी आपको एक पॉइंट फिक्स करना पड़ता है और उसके बाद आपको एक स्केल फैक्टर बताना पड़ता है। स्केल फैक्टर मतलब रेशियो के अकॉर्डिंग आप अपने ऑब्जेक्ट को छोटा या बड़ा कर। कोई भी ऑब्जेक्ट है जब आप उसको स्केल के लिए सिलेक्ट करते हो तो वो विद रिस्पेक्ट टू वन वैल्यू चेंज होगा कि वन के अकॉर्डिंगली ही आप उसको चेंज करोगे। कि आप उसको डबल करना चाह रहे हो तो वन का डबल 2 होगा। आप हाफ करना चाह रहे हो तो वन का हाफ 0.5 होगा। सो उस तरीके से आपने स्केल फैक्टर जो है वो बताना होगा। तो एक पॉइंट से कोई भी ऑब्जेक्ट है आपका, कोई भी एंटिटी है, एक एंड से वो फिक्स हो गई होगा, कोई भी एंड से आप फिक्स कर सकते हो और उसको आप स्केल कर सकते हो। और कॉपी का ऑप्शन आपको मिलता है कि अगर आप ओरिजिनल ऑब्जेक्ट एज इट इज रख के उसकी कॉपी स्केल में दिखाना चाहते हो। नेक्स्ट है जी आपकी स्ट्रेच कमांड। स्ट्रेच कमांड में आपने हमेशा ध्यान रखना है, आपने सारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं करना। कुछ एंटिटी वहां पे सिलेक्शन के बाहर रहनी चाहिए ताकि इस तरीके से आप स्ट्रेच कर सको। सारा ऑब्जेक्ट अगर आप सिलेक्ट कर लोगे तो वो कहीं से फिक्स नहीं रहेगा, तो स्ट्रेच की बजाय वो मूव हो जाएगा। तो स्ट्रेच के केस में आपने ध्यान रखना है कि सारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं करना है। आपको कुछ पार्ट या आप बोल दो कि कुछ सेगमेंट आपकी एंटिटी का आपको सिलेक्शन के बाहर रखना है, तभी आपकी स्ट्रेच कमांड वर्क करेगी। नहीं तो वो मूव ही हो जाएगा, स्ट्रेच नहीं रहेगा। इस तरीके से आपने स्ट्रेच कमांड को यूज करना है। सो ये ऑलमोस्ट हमारे सॉलिडवर्क्स की 2D स्केच कमांड्स कंप्लीट हो गई। इसके बाद अभी जो आज हम करेंगे वो एक डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपकी कमांड में आपको डाउट है तो आप वो पूछ सकते हो। नहीं तो नेक्स्ट जो हम करेंगे जी, अभी 3D में एंट्री कर रहे हैं, 3D डिजाइनिंग सॉलिड मॉडलिंग हम स्टार्ट करेंगे। सो स्केच कमांड्स में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो 3D में थोड़ा टाइम लगेगा। सो बेटर भी कि आप पहले आपके 2D स्केच कमांड्स में जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर करके फिर ही कंटिन्यू करो। अगर इसके अलावा भी आपको कोई कमांड कहीं पे दिखती है या किसी में वीडियो में, किसी रील में कोई 2D कमांड, स्केच कमांड आपको दिखती है कि कैसे वर्क कर रही है या आपको उसमें डाउट आ रहा है, तो उसके लिए भी आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो हमें। वो डाउट भी आपका क्लियर करवा दिया जाएगा। सो ये डायग्राम है जी जो हमने बनानी है। इसको रीड कीजिए, उसके बाद इसको स्टार्ट कीजिए। जैसे अगर हम देखें तो ये एक इनिशियल स्टेज पे अगर हम बनाएंगे तो पहले हम 125 बाय 125 का एक स्क्वायर बनाएंगे जिसके अंदर ये सारा आपका स्केच जो है, आपका ड्राइंग जो है वो कॉन्स्ट्रेंट है, मतलब उसके बाहर नहीं है। तो वो आप रेक्टेंगल कमांड से बना सकते हो और उसके बाद उसकी स्मार्ट मैचिंग कर सकते हो। इस केस में मैं आपको पहले इसलिए बोल रहा हूँ स्मार्ट मैचिंग करने का, ताकि आपको पता हो कि ये आपका वर्किंग एरिया है 125 इंटू 125। इसके बाहर जाके आपने स्केच नहीं बनाना कोई, या आपका स्केच इस एरिया के अंदर कंस्ट्रेंड है, इसके बाहर स्केच आपका नहीं जाना चाहिए। इसलिए हमने पहले ही लिमिटेशंस कर दी हैं, कंस्ट्रेंट कर दिया है कि 125 बाय 125 का ही आपका आउटर एरिया रहेगा, जो आपको डायग्राम में गिवन, जो आपके डिजाइन में आपको ऑलरेडी गिवन है। इसलिए हमने ये किया।
उसके बाद इस साइड पे भी बिल्कुल इसके सेंटर में, इस अगर आप डायग्राम को रीड करोगे, मिनट बिल्कुल ये सेंटर साइड में पे थे पॉइंट बनाने सर्कल लगेंगे। ठीक है जी जो पॉइंट डायमेंशंस होती हैं उनको आपको रीड करना स्टार्ट करना पड़ेगा नेक्स्ट देखो जी रेंज की गल कि 120 डाया है तो वो कहाँ से गिवन है, नेक्स्ट कहाँ है जी गिवन है। इतने लाइन एक सो ये आउटर आपका सबसे ये बड़ा सर्कल जो है वो डिस्टेंस 120 है डाया का है। ये वाला उसके बाद ठीक है यहाँ से सेंटर से बिल्कुल दो आपका ऑफसेट है जी 35 का एक डिस्टेंस है, दो ऑफसेट करने 12 का डिस्टेंस है। सो तो ये सो डिस्टेंस आपको लाइन लगा दी रीड करने पड़ेंगे कि आप ड्राइंग जो है वो किस तरीके से बनाना चाह रहे हैं। जैसे 12 का डिस्टेंस है तो सिंपल है कि आप ये 6 डिस्टेंस का रखा ऑफसेट कर दो दो। साइड एक कवर की लगा दो यहाँ पे मैंने बेसिक ऑफसेट करके दिखाया है। ऑफसेट को आप बहुत अच्छे से तरीके से भी यूज कर अब सकते हो, देखो जी वो आप शॉर्ट्स में देख सकते हो, मैंने टिप्स में दिखाया हुआ है, सेम चैनल पे ही अवेलेबल है, तो वो भी आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। ऑफसेट को बहुत अच्छे से एडवांस तरीके से भी यूज किया जा सकता है इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट बेसिकली, तो वैसे भी आप यूज कर सकते हो ऑफसेट। सो फिर अभी जो 35 का डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंगली एक लाइन, 36 का सॉरी। सो ये करने का कारण क्या है, क्योंकि आपका जो स्केच की शेप है वो यहीं से आएगी। जो आपके स्केच की शेप है वो यहीं से आएगी। सर्कल क्यों? बनाना क्योंकि ये कमांड आपकी पैटर्न से बनेगी, सर्कुलर पैटर्न यूज होगा इसमें। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, जो जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो बना के सिंपली उसका स्केच सर्कुलर पैटर्न कर ट्रिमिंग हो देंगे। गई सो हम देखो जी नेक्स्ट की करना अपने तो नेक्स्ट इस एक तरीके सर्कल से बनाएंगे ते आपको इसको 74 डिस्टेंस यूज पे करना जाके है। रेडियस अभी 25 74 जो डायमेंशन आपको यहाँ पे गिवन है, 74 मोस्ट बना के इम्पोर्टेंट डायमेंशन है ये आपके इस R25 डायग्राम पे में, सर्कल लगाना एक क्योंकि ये सो सर्कुलर रेडियस शेप है R25 की, बिल्कुल रेडियस 25 की, फ्री वो मतलब जी 74 के डिस्टेंस से ही सही आएगी। कि सेंटर तो आप मेंटेन कर ही लवांगे तो उस तरीके से आपने रीड करना है आपकी ड्राइंग को। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सो ये डिस्टेंस 74 रहेगा, डिस्टेंस विच विल कम 74 और जो आपका सर्कल है इसका डाया जो बनेगा 25 वो रेडियस है 50 सो बन डाया जाएगा। कितना होएगा जी 25 का डबल विच मींस 50 तो वो ओके जो सर्कल जितना रिक्वायर्ड है अंदर उतना वो हमारे पास आ सो जाएगा। हम ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰਿਮ कर सकते हैं ट्रिम करके सो उस लाइन पे फिट करके अकॉर्डिंगली कर हमने सकते बट मैं स्केचेस को ट्रिम नहीं करांगा डिजाइन करना। क्यों क्योंकि इतने इन्हें स्ट्रेट कट जैसे मैंने आपको बताया कि ये सर्कुलर पैटर्न लगाएंगे इस पे हम, राउंड इसलिए हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बना रहे, सिर्फ जो जो रिक्वायर्ड है वो बनाया। अभी इसका सर्कुलर पैटर्न करेंगे, और ये जो शेप है वो ऑलमोस्ट आपके सामने आ जाएगी कि कैसे बनेगी। तो जब भी कोई भी डायग्राम हो जिसमें आपका एरे या आपका पैटर्न यूज किया गया है, तो उसमें जो रिक्वायर्ड चीजें हैं बस वो डिजाइन आप करो, बाकी को आप पैटर्न करो। अभी यहाँ पे 6 कॉपीज हैं, नंबर ऑफ कॉपीज आपकी नंबर ऑफ आइटम 6 हो जाएंगी वहाँ पे। तो आप देखोगे कि वो शेप जो है वो अभी ऑलमोस्ट आपके सामने तैयार हो गई है। अभी इसमें एक सर्कल ऐड करना है 120 डाया का। जैसे ही वो सर्कल ऐड हो जाएगा उसके बाद हमें ट्रिमिंग बाउंड्री मिल जाएगी, हमें पता चल जाएगा कि कहाँ से हमें ट्रिम करना है, कहाँ से छोड़ना है। आफ्टर So, दैट उस अकॉर्डिंगली हम अपने काम जो है वो चला के रखेंगे। 120 अभी एग्जैक्ट आपके सामने ट्रिमिंग डिजाइन आ गया है, ड्राइंग आपकी बन गई है। अभी आपने सिर्फ ट्रिम का काम करना है, और जो ट्रिमिंग है उसको बस ध्यान से आपको फिनिश अप करना ओके है। बाकी सारी शेप आपकी अवेलेबल है, ट्रिम के बाद आपको वो दिख जाएगी। सेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ
अभी थोड़ा होश पोच लग रहा है, लेकिन वो ट्रिमिंग की वजह से है। जैसे ही ट्रिमिंग अप्लाई हो जाएगी वो सारा आपको क्लियर हो जाएगा। आपका स्केच जो है वो एग्जैक्ट आपकी ड्राइंग के जैसे आ जाएगा। सो ट्रिम जो है बहुत ध्यान से चलाने वाली कमांड है, उसको बहुत अच्छे से यूज कीजिएगा। ठीक है। पावर ट्रिम अगर आपका हाथ अच्छे से बैठ गया ट्रिमिंग पे तभी यूज कीजिए, नहीं तो आप ट्रिम टू क्लोजेस्ट ही यूज कीजिए। पावर ट्रिम आपका टाइम सेव करता है, लेकिन इसको चलाने में थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है बस। इस तरीके ਨਾਲ सो उस अकॉर्डिंगली आप ट्रिम पावर ट्रिम का यूज कीजिए। ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ट्रिमिंग ਦੇ ਵਿੱਚ। सो अभी ऑलमोस्ट अभी आपका डिजाइन तैयार है, ਆਪਾਂ ਪਾਵਰ बस ट्रिमिंग इसमें ਕਰਦੇ एक ਹਾਂ डायमेंशन तो ये काम मिस है अभी। कहीं गो फास्ट और वो डायमेंशन है जी कि डायग्राम में अगर आप रीड करोगे तो इन तो पावर जहां ट्रिमिंग जहां करते पे हैं कॉर्नर बन रहा है, तो शार्प ये कॉर्नर, एरिया सो वहां पे ये सब तो माइनर डायमेंशन टू की सब तो mm का माइनर कमांड रेडियस अप्लाई। ये वाली ये डायमेंशन आपको जो कि बना है R2, रेडियस लगाना है मतलब ये आर फिलेटिंग की गई हुई है। आर को बनाना तो आप फिलेट से कर लो इसको, चाहे आप पेरीमीटर सर्कल से कर लो, दोनों तरीकों से आपका ये अप्लाई हो जाएगा। इसमें भी अभी दो चीजें हैं कि आप सारे जो फिलेटिंग है वो एक साथ मैन्युअली करोगे या आप एक करके उसको पैटर्न कर दोगे। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करेगा आप कैसे उसको अप्लाई करोगे। सो आप जैसे जैसे चलाओगे आपको समझ आ जाएगा कि पैटर्न करने से आसान रहेगा ये कि मैनुअली से। सो स्टे ट्यून्ड विद Solicad for the next lectures. ठीक है जी। सो इस तरीके ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਹਰ ਕੋਰਨਰ ਤੋਂ रेडियस 2 ਦੀ। ठीक है जी।